भ्रष्टाचार का आरोप तो भाजपा लगाती ही लगाती है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी उनमें शामिल हो जाते हैं वो दूध के वॉशिंग मशीन में दूध उठते हैं। शरद पवार पे भ्रष्टाचार का आरोप मोदी जी ने 70,000 करोड़ का लगाया था, अभी डिप्टी सीएम बना दिए, वॉशिंग मशीन से दूध लगे। हेमंत बिस्वा पे सिंचाई घोटाला का आरोप लगाया था, मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक चव्हाण पे कारगिल के शहीदों का जो आवास मिला था उसके घोटाले का आरोप लगाया था, राज्यसभा भेज दिया। तो इनके यहाँ जो घोटालेबाज जाए वॉशिंग मशीन में धूल उठे और जो इनके खिलाफ आवाज उठाए वो भ्रष्टाचार और जेल में बंद हो जाए। तो ये मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करके उनको बड़े बड़े पदों पे बैठाना। जब 1947 में देश आजाद हुआ था तब हमारे देश के पास एक सुई बनाने के लिए भी संसाधन उपलब्ध नहीं थे, और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई तब तक इस देश में एक आम आदमी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर अपने इधर से उधर जाता था। वो किसके राज में आए? वो कांग्रेस के राज में आए। कांग्रेस ने हमें एक मिट्टी के घर से एक पक्के घर तक जो आने का जो सफर है वो तय कराया है। और मोदी जी तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, जुमलेबाज है। मनोज तिवारी जी ने भूमाफिया पैदा करे हैं, पार्षद, निगम पार्षद, एमएलए, ये भूमाफिया करावल नगर विधानसभा में पैदा करे हैं उन्होंने, और कोई काम नहीं करा, दलाली के सिवाय कोई क्षेत्र में काम नहीं कराया उन्होंने। की गारंटी है महिलाओं को सुरक्षा ना देने की। आज ब्रिजभूषण जैसे दरिंदे के बेटे को टिकट दे दिया। जो महिलाएं, हमारी महिला पहलवान जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, आज उसके बेटे को टिकट दे दिया। आज प्रज्वल रेवन्ना, उसको 2976 लड़कियों के साथ रेप किया, उसको भगा दिया। ये मोदी की गारंटी है। बेटियों का रूबरू उनका इज्जत लूटना इनके नेताओं का काम है। कुमार जी के करावल नगर विधानसभा से हम आए हुए हैं कन्हैया कुमार जी का हाथ मजबूत करने के लिए। करावल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी और मैं कांग्रेस से आशीष वासने। बिल्कुल बिल्कुल 100% मनोज तिवारी जी की जमानत जब्त होने जा रही है। मनोज तिवारी वोट से जीतेंगे। मनोज तिवारी जी बौखला रहे हैं। केवल मनोज तिवारी जी ने भूमाफिया पैदा करे हैं, पार्षद, निगम पार्षद, एमएलए, ये भूमाफिया करावल नगर विधानसभा में पैदा करे हैं उन्होंने, और कोई काम नहीं कराया, दलाली के सिवाय कोई क्षेत्र में काम नहीं कराया उन्होंने। केवल आंकड़े ही लगाते रहे, जनता इसका जवाब देगी, 400 पार या 0 पार। जनता तो उनकी गारंटी उन्हें खुद पता है, तभी तो इन्होंने सांसद इनके चेंज करने पड़े। इनको खुद पता है इनकी 7 सीटों पर जमानत जब्त होने जा रही है। बिल्कुल वापसी मनोज तिवारी की नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि मनोज तिवारी जो है वो सिर्फ मोदी के आज तीसरा उनका टेन्योर जो है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन वो आज भी मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, अगर काम गिनाने की बात आएगी तो वो दिल्ली सरकार के जो किए हुए कामों को है, जैसे सिग्नेचर ब्रिज है, भजनपुरा वाला ब्रिज है, सीलमपुर वाला ब्रिज है, उन्हीं को बताते हैं कि ये मेरे बनाए हुए हैं, जबकि जनता जानती है कि वो किसके द्वारा बनाए गए हैं। दूसरी बात कि वो मुद्दों पे कोई बात नहीं करते हैं, और आज उनका 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए। वो तभी अभी चुनाव सिर पे हैं, तभी जनता के बीच में आए हैं कि मुझे जिता दो मोदी जी के नाम पर, लेकिन खुद के उन्हें करे हुए कामों का कोई भी उनका ये कोई ऐसा डाटा नहीं है जो वो जनता को गिना सके कि मैंने ये काम किया है। और इस बार जनता केजरीवाल जी के जो उन्होंने फर्जी मुकदमा बना करके जेल में डाला है, उसके नाम पर मनोज तिवारी भाजपा को हराने के लिए वोट देगी। और जो राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली से जो उन पर केस दर्ज किया है, उनका नामांकन रद्द करने के लिए कि ये ब्रिटिश नागरिक है, उसका भी जनता जवाब देगी। और ये देखिए कि अगर राहुल गांधी से वो इतना घबरा गए कि रायबरेली से वो उनका नामांकन
रद्द करने के लिए केस दर्ज कर रहे हैं, तो आप ही जान सकते हैं कि इस समय हवा किधर की तरफ बह रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ या फिर भाजपा की तरफ। क्योंकि अगर उन्हें राहुल गांधी से कोई खतरा नहीं है तो वो राहुल गांधी का नामांकन रद्द कराने के लिए रायबरेली से क्यों उनके ऊपर केस दर्ज करा रहे हैं, या क्यों केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है। भाई साहब, आप देखिए कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था तब हमारे देश के पास एक सुई बनाने के लिए भी संसाधन उपलब्ध नहीं थे, और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई तब तक इस देश में एक आम आदमी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर अपने इधर से उधर जाता था। वो किसके राज में आए? वो कांग्रेस के राज में आए। कांग्रेस ने हमें एक मिट्टी के घर से एक पक्के घर तक जो आने का जो सफर है वो तय कराया है। और मोदी जी तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, जुमलेबाज है। हाँ जी, 2024 में इस बार प्योर सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि मोदी जी की लहर इस बार नहीं है, कहीं भी नहीं है, A to Z कहीं नहीं है। हाँ जी, क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। और इस बार कन्हैया कुमार इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत करके इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे संसद के अंदर, क्योंकि कन्हैया कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोज तिवारी को उसकी औकात दिखाएंगे। वो दिखाएंगे कि मुद्दों की क्या क्या बात है, और मुद्दों पे उन्हें उनके साथ चर्चा करनी ही पड़ेगी। हम यही लगा जेल का जवाब वोट से। जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने गरीबों को स्कूल अच्छा दिया, जिन्होंने गरीबों को इलाज अच्छा दिया, जिन्होंने गरीब को बिजली फ्री किया। भ्रष्टाचार का आरोप है ना? नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप तो भाजपा लगाती ही लगाती है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी उनमें शामिल हो जाते हैं वो दूध के वॉशिंग मशीन में दूध उठते हैं। शरद पवार पे भ्रष्टाचार का आरोप मोदी जी ने 70,000 करोड़ का लगाया था, अभी डिप्टी सीएम बना दिए, वॉशिंग मशीन से धुल गए। हेमंत बिस्वा पे सिंचाई घोटाला का आरोप लगाया था, मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक चव्हाण पे कारगिल के शहीदों का जो आवास मिला था उसके घोटाले का आरोप लगाया था, राज्यसभा भेज दिया। तो इनके यहाँ जो घोटालेबाज जाए वॉशिंग मशीन में धूल उठे, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाए वो भ्रष्टाचार और जेल में बंद हो जाए। तो ये मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करके उनको बड़े बड़े पदों पे बैठाना। अब मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो कहते हाँ, भ्रष्टाचारियों को जब अपने अंदर शामिल कर लेंगे तो भ्रष्टाचार तो खत्म ही हो जाएगा। भ्रष्टाचारियों को अपने अंदर शामिल कर लिए, लूट की छूट दे दी। तो मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचारियों को बचाने की, मोदी की गारंटी है बेरोजगारी बढ़ाने की, मोदी की गारंटी है महंगाई बढ़ाने की, मोदी की गारंटी है महिलाओं को सुरक्षा ना देने की। आज ब्रिजभूषण जैसे दरिंदे के बेटे को टिकट दे दिया। जो महिलाएं, हमारी महिला पहलवान जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, आज उसके बेटे को टिकट दे दिया। आज प्रज्वल रेमन्ना, उसको 2976 लड़कियों के साथ रेप किया, उसको भगा दिया। ये मोदी की गारंटी है। बेटियों का रूबरू लेटर, उनका इज्जत लूटना इनके नेताओं का काम है। तो मोदी जी अब जो है चारों तरफ से लोगों ने उनको जान लिया है। अब हवा जो है बार बार नहीं भरती है, अब उनके झूठ का पुलिंदा जनता जान गई है। इस बार जो 400 पार कर रहे हैं, इनका 140 पार नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है। हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं, और एक प्रधानमंत्री के लिए इतने शर्म की बात नहीं, मंगलसूत्र पे आ गए, भैंस खोल ले जाएंगे इस पे आ गए। ये प्रधानमंत्री काम है यार, 10 साल से तुम सरकार चलाए हो, अपने पे काम पे माना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं अगर हमने काम किया तो वोट दो, नहीं तो मत दो। और नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र क्या है? तो